Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग कक्षा 8 का विषय गणित परिमेय संख्या में पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम क्या होता है और एक गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो पहले हम योज्य प्रतिलोम के बारे में जान लेते हैं। योज्य प्रतिलोम जो होता है, यदि किसी परिमेय संख्या a/b के लिए a/b प्लस माइनस a/b बराबर माइनस a/b प्लस a/b बराबर 0 प्राप्त अगर होता है तो हम कह सकते हैं जो a/b है उस a/b का योज्य जो प्रतिलोम होगा माइनस a/b होगा और माइनस a/b का योज्य प्रतिलोम जो होगा a/b होगा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो किस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पे लिखा है 2/8 लिखा है, तो 2/8 लिखा है तो 2/8 प्लस माइनस 2/8 अगर इसका योग करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। यानी 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा माइनस 2/8 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि 2/8 का योज्य प्रतिलोम माइनस 2/8 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये लिखा है -5/9 -5/9 तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा -5/9 है तो ये हो जाएगा 5/9 यानी इसका योग करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। यानी -5/9 का योज्य प्रतिलोम जो होगा वह क्या होगा 5/9 होगा। इस आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार -6/-5 दिया है तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 6/5 होगा। तो 6/5 का अगर हम योज्य प्रतिलोम ज्ञात करें तो यह 6/5 है तो -6/5 होगा। अगर यहाँ पे धनात्मक है तो हम योज्य प्रतिलोम में ऋणात्मक के रूप में लिखेंगे। अगर यहाँ पे ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक के रूप में लिखेंगे कि जिसका योग क्या आ जाए 0 हो जाए। ठीक है, अब जैसे एक और प्रश्न है 2/-9 है तो 2/-9 का योज्य प्रतिलोम 2/9 होगा। यानी हमको इस प्रकार से लिखना है कि इन दोनों का जो योगफल हो वह 0 के बराबर। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न है 19/-6 है तो 19/-6 का योज्य प्रतिलोम 19/6 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, यदि हमारे पास कोई एक परिमेय संख्या दिया गया है, ठीक है, अब a/b के रूप में अगर दिया गया है तो उसका योज्य प्रतिलोम जो होगा -a/b के रूप का होगा। अगर -a/b के रूप का दिया गया है तो उसका योज्य जो प्रतिलोम होगा वह a/b के रूप का होगा। यानी धनात्मक है तो
ये उसका योग जो प्रतिलोम होगा वो ऋणात्मक रूप में लिखेंगे। अगर ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक रूप में लिखते हैं कि दोनों का योग किया जाए, उसका योगफल प्राप्त क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है ना। तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a/b का योग प्रतिलोम -a/b होगा और -a/b का योग प्रतिलोम a/b होगा। ठीक है। इसी प्रकार अगला हमारा जो पॉइंट है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम होता है किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिससे गुणा करने पर 1 आए। अगर समझिए, अगर हमारे पास कोई एक परमेय संख्या जैसे 1/2 दिया गया है तो पूछा जाए कि 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम इसका क्या लिखते हैं, व्युत्क्रम लिख देते हैं, यानी 2/1 लिख देते हैं। तो ये आपस में जब गुणा किया जाएगा तो इसका क्या आएगा, 1 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है। तो यह 1 आएगा। तो यह 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2/1 होगा। यानी गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि गुणा करने पर 1 आए, यानी जो भी संख्या दिया जाएगा उस संख्या का हमको क्या लिखना है, व्युत्क्रम लिखना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है -13। ठीक है। तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा क्या होगा, 1/-13 होगा। ठीक है। 1/-13 होगा, क्योंकि इन दोनों को आपस में जब हम गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है। माइनस माइनस से भी कट जाएगा। ठीक है। तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार -13/19 है, तो -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसी का हम व्युत्क्रम लिखते हैं, 19/-13। ठीक है। 1/5 का, तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5 होगा, इसी का व्युत्क्रम। इसी प्रकार आपका चौथा है -5/8 है, तो -5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/-5 होगा। इसी प्रकार -2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/-2 होगा। तो इस तरीके से आपको 2 चीज़ बताया गया। एक आपको बताया गया योग प्रतिलोम और दूसरा बताया गया गुणात्मक प्रतिलोम। तो योग प्रतिलोम में हम प्लस करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में हम गुणा करते हैं। तो योग प्रतिलोम में इनका योग करने पर 0 आना चाहिए और गुणात्मक प्रतिलोम में गुणा करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है। तो आज के वीडियो में ये 2 पॉइंट आपको बताया गया।